नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं अदिति जी से। वापस बुलाया, यूथ लीडर है, वहाँ पे बीजेपी के पोल एजेंट भी हैं और शायद वेरी रेयर है दैट हमारा यूथ, महिला यूथ इज लीडिंग। लेट अस वेलकम हर। नमस्ते एंड वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू फॉर कमिंग। बताइए, इलेक्शन में क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज इलेक्शन ऑन द, कैसा लग रहा है आपको कि क्या रिजल्ट आ सकता है आपके हिसाब से? देखिए सर, इलेक्शन का रिजल्ट ठीक ठाक ही आएगा, बीजेपी आने वाले हैं। पर हाँ। सर एक प्रॉब्लम है, देखिए ग्राउंड लेवल में हम लोग जो रिसर्च किए हैं उसके मुताबिक सब लोग बीजेपी के फॉर्म में ही है, बीजेपी हाँ। के फॉर्म में ही वोट दिए हैं, ठीक है। पर सर काउंटिंग जो पार्ट है, काउंटिंग का पार्ट है, वो काउंटिंग का पार्ट कल है, ठीक है। वो काउंटिंग में और स्ट्रांग रूम के ड्यूटी में जो लोग है, अगर वो सही से ड्यूटी करेंगे और वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है फिर और कुछ रिजल्ट आ सकते हैं। पर अगर स्ट्रांग रूम में सब कुछ ठीक ठाक होगा, ईवीएम मशीन ठीक जगह में है, ठीक जगह में रहेगा, काउंटिंग ठीक ठाक होगा सर, तब ठीक होगा सब कुछ। मतलब एक तरफा से सब कुछ अगर ऑनेस्टली चेक किया गया तो यही बात है। तो स्ट्रांग रूम क्या होता है? सर ये स्ट्रांग रूम में सर काम होता है कि जब हम लोग ईवीएम जब वोट हो जाता है, हम लोग जब पोलिंग एजेंट बनते हैं, तो पोलिंग एजेंट बन के तो हम लोग एक्चुअली में हम लोग का काम होता है कि कौन से वोटर्स कौन से वोट दे रहे हैं, कितने वोटर्स वोट दे रहे हैं, वो काउंटिंग करना, ठीक है। और जहाँ पे जो कोई भी वोट नहीं दे रहे हैं उनको मार्क कर लेना, ये हम लोग का काम है। और बहुत कुछ काम होता है सर, लास्ट में हम लोग को 17C फॉर्म भी रिसीव करना पड़ता है, वो 17C फॉर्म ही मेन है सर। वो मेन फॉर्म है जहाँ पे हम लोग का साइन रहता है कि हम लोग पोलिंग एजेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो सर फिर 17C फॉर्म एक्सेप्ट करके ना फिर ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, बहुत सेफली रखा जाता है। वो किसी का मतलब किसी पार्टी के कोई लोग नहीं रहते वहाँ पे, क्योंकि सर वहाँ पे ज्यादा फ्रॉड होता है, प्रॉब्लम वहाँ पर ज्यादा होता है। क्योंकि जब ईवीएम कोई अगर हाथ में ले लेता है ना, तब उनके पास पूरा मतलब पूरा राइट्स हो जाते हैं कि वो ईवीएम के साथ कुछ भी कर बैठे, कुछ भी कर सकते ईवीएम को लेकर। हाँ, तो कोई भी ऑप्शन ईवीएम ऐसी में ईवीएम में कुछ कोई भी माइक्रोचिप भी होती है? ईवीएम में माइक्रोचिप भी होती है कोई कि नहीं? नहीं सर, वैसे कुछ नहीं होता है ईवीएम में। ईवीएम अच्छा। बस वोट काउंटिंग होता है, स्लिप स्लिप निकलते हैं, वो स्लिप ही काउंटिंग होता है। फिर सर वो कंट्रोल यूनिट भी होता है उसके साथ, उसके साथ एक कंट्रोल यूनिट होता है जहाँ पर दिखा जाता है कि कितने वोट आए हैं, कितने वोट नहीं आए हैं। हाँ। ये कैलकुलेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो कितने पर सर कितने एक्चुअली स्ट्रांग रूम होते हैं हाँ स्टेट में? कितने रूम होते हैं स्ट्रांग रूम? सर, स्ट्रांग रूम सर मतलब आगे से डिसाइड नहीं होता है, स्ट्रांग रूम इलेक्शन के बाद डिसाइड होता है कि कितने स्ट्रांग रूम्स हो सकते हैं, कितने स्ट्रांग रूम जो है। क्योंकि सर यहाँ पे हावड़ा में आप बता सकते हैं कि हर जिला में एक एक स्ट्रांग रूम है, क्योंकि बूथ लेवल के लिए। और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बूथ के अंडर में स्ट्रांग रूम ज्यादा होते हैं, क्योंकि बूथ यहाँ पर 80 to 100 बूथ है हम लोग के यहाँ पे, ठीक है सर। तो यहीं पर स्ट्रांग रूम भी ज्यादा होगा, क्योंकि सर ईवीएम तो हम लोगों को वहां पर लेके जाना होगा, फिर काउंटिंग होगा, ठीक है। तो सर काउंटिंग रूम अलग होते हैं, स्ट्रांग रूम अलग होते हैं। स्ट्रांग रूम में प्रिजर्व मतलब प्रिजर्व करके रखा जाता है ईवीएम को। शिफ्ट करने वाले हैं वो लोग, मतलब कल शिफ्ट किए हैं ईवीएम, शिफ्ट किए हैं, मतलब ऑलरेडी कर चुके हैं ईवीएम। फिर सर वो मतलब काउंटिंग होगा वो काउंटिंग रूम में, वो काउंटिंग से ठीक से होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। काउंटिंग में ही ज्यादा गलती होता है, 2021 में भी काउंटिंग में प्रॉब्लम हुआ था, फिर उसके आगे भी इलेक्शन में भी प्रॉब्लम हुआ था। इस बार सर हम लोग का इलेक्शन बहुत अच्छे तरह से हुआ है, क्योंकि एसआईआर के बाद आप अगर 2021 में देखें, उसके कंपैरिजन में 2026 में बहुत सारे वोट पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा वोट हुए हैं, बहुत सारे लोग वोट दिए हैं अभी। 92% वोट हुए हैं सर हावड़ा में, साउथ हावड़ा में, हावड़ा दक्षिण में। ये सर बहुत ज्यादा है वोट। 2021 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 2026 में वोट बहुत ज्यादा हुआ है। अभी अभी ममता बनर्जी किसी स्ट्रांग रूम के अंदर घुस गई थी, वो कौन सा स्ट्रांग हाँ, रूम था? नेता सर, वो नेताजी इंडोर में सर,
वो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूम हुआ था सर, मतलब वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूम क्रिएट हुआ था। तो वहाँ पे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, उसको अच्छी तरह से एकदम ख्याल में रख के, नोटिस करके ठीक से रखा जाता है, इसलिए सर। वो गई थी, वो जाके कुछ मतलब उसका जो सोच है बहुत नीच है ना, तो सर वो नीच सोच के ही कुछ करने गया था वो, ममता दीदी, ठीक है। फिर पुलिस आके उसको मतलब साइड करके रखे थे। फिर प्रियंका टिग्रीवाल जी भी गए थे वहाँ पे, और बस कुछ प्रॉब्लम हुआ था, फिर ठीक हो गया सब। ज़्यादा कुछ सीरियस कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। मतलब ऐसा बोला जाता है कि 2021 के इलेक्शन हाँ। में ममता हुँ। बनर्जी ने वोट्स बीजेपी के ट्रांसफर कर दिए थे टीएमसी को, ऐसा बोला जाता है। ये सही न्यूज़ है? सर बीजेपी नहीं सर, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं। ये सब सब मतलब बहुत सारे ऐसे ना फर्जी बातें हैं जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। ऐसे सब कुछ नहीं होता है जो हम लोग सुनते हैं ना, सब कुछ नहीं होता है सर एक्चुअली रियल लाइफ में। तो इधर जो प्रैक्टिकली काउंट करने वाले, जो आप हाँ भी काउंट करने के लिए हाँ। जाने वाले हैं कि कोई और जाएगा काउंटिंग के लिए? एक्चुअली सर मैं जाना चाहती थी, पर मुझे एक्चुअली यहाँ पे थ्रेटनिंग मुझे मिल रही है लोकल एरिया से, ठीक है। बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग मिल रही है, तो इसलिए हम लोगों को बोला गया है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे तुम लेडी हो, तो तुम मत आओ यहाँ पे, काउंटिंग में मत आओ, काउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। काउंटिंग ही मेन जगह है जहाँ पर सर अगर झमेला होगा तो वहाँ पर ही होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पर ही होगा। वहाँ पर एकदम डबल डबल एक टीम रखा गया है, वहाँ पे सीआरपीएफ रखा गया है। कुछ प्रॉब्लम मैं आशा करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे, सीआरपीएफ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस वहाँ पर भी है। और आप जानते हैं कि गणेश शर्मा जी ने जो हम लोगों को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीआरपीएफ भेजे थे, 2021 साल में जब एफआईआर हुआ, मतलब 2021 के बाद 2026 में जो एफआईआर हुआ था, तब जो वोटिंग फर्स्ट जो वोटिंग था बिहार में था, और फर्स्ट एसआईआर भी बिहार में ही हुआ था। और फर्स्ट वहां से ही सर्जिकल स्ट्राइक स्टार्ट हुआ, मतलब एसआईआर का जो स्ट्राइक है, एसआईआर को सर्जिकल स्ट्राइक माना जाता है वोट का, ठीक है। वो गणेश कुमार जी ने बताया था कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है, वोट वोट के लिए, फर्जी वोटिंग के लिए, मीट वोटर्स के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक है। तो यही एक दफा में बिहार से स्टार्ट हुआ था, फिर बंगाला में आया, मतलब बंगाल में आया फिर। ज्ञानेश कुमार जी कौन है? सर गणेश कुमार जी मुख्य सचिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर वो बहुत अच्छे काम किए हैं, उसके लिए ममता दीदी का बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये एक पर्सनल एजेंट है बीजेपी का, जो बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी इतना नीचे गिर सकती है, इतनी बड़ी लीडर थी पहले, और हाँ इतना गिर हाँ, सकती है कि वो पूरा मतलब सत्ता का लालच कितना दिखाई देता है, कितना ज्यादा है। तो एकदम से। तो यूथ क्या समझता है कि वो क्या करना चाहती है? इतना सत्ता, 15 साल तो राज कर लिया, आप क्या करेंगे इतने बुढ़ापे में? हाँ, क्या प्लान क्या है? अच्छा देखिए, मुझे यही लगता है कि हम लोग अगर दूरदृष्टि में देखें, सामने देखें कि अगर बीजेपी आएगा, तो बहुत मतलब कम वोट में आ सकते हैं, बहुत कम वोट जीत के आ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आ जाए, बस काम करे, फिर ममता दीदी का जो टीएमसी पार्टी है, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। क्योंकि ममता दीदी का टीएमसी पार्टी से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि ऐसे लोग बीजेपी में आ सकते हैं और बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं। फिर टीएमसी का जो कैडर बेस्ड पार्टी है, टीएमसी का पार्टी है कैडर बेस्ड पार्टी सर, वहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है उन लोगों का। कम्युनिस्ट में एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी में एक आइडियोलॉजी है, पर सीपीएम में मतलब जो लोग टीएमसी है, टीएमसी में कोई आइडियोलॉजी नहीं है सर। वहाँ का लोग ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी सीपीआईएम में जाते हैं, सेटलमेंट करते हैं, फिर सीपीआईएम से अपने पार्टी टीएमसी में आते हैं, ऐसे ही होते हैं ये लोग। ये लोग का कोई मतलब अलग आइडियोलॉजी नहीं है, अलग विश्वास नहीं है। ये लोग जहाँ पर भी कुछ मिलते हैं, कुछ मतलब उन लोगों का बेनिफिट मिलता है, वो लोग चले जाते हैं। तो सर यही है मतलब टीएमसी पार्टी का यही प्रॉब्लम है कि इन लोगों का कोई आइडियोलॉजी, कोई विश्वास, कोई गोल नहीं है। ये लोग गुंडागर्दी करके जीते थे 2021 में। ये लोग काउंटिंग में भी प्रॉब्लम खड़ी किए 2021 में। फिर सर अभी 2026 है, अभी कोई प्रॉब्लम आएंगे नहीं, ये मुझे पता है सर। सीआरपीएफ पुलिस है यहाँ पे, मतलब हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही है। काउंटिंग रूम में भी सीआरपीएफ रहेगा, ये मैं सुना है, मतलब मैं इन्फॉर्म हुई हूँ कि वहाँ पर भी सीआरपीएफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जी। इतना डराते हैं, तो मतलब आप तो एकदम बहादुर के जैसे लगे हुए हैं, और तो लेकिन जो बंगाल का हमारा जो मेल यूथ है,
उसका क्या है? वो क्यों इतना डर जाता है? सर एक्चुअली मेल यूथ में ना बंगाली लोग ज़्यादा होते हैं, ये मैं आपको फ्रैंकली बता रही हूँ। बंगाली लोग से जो नॉन बंगाली लोग हैं, मतलब जो बंगाली नहीं है, वो लोग का डर, मतलब उन लोग का डर बहुत कम है। वो लोग आगे जाते हैं, आगे जाके लड़ाई करते हैं। तो बंगाली जो यूथ है ना, बंगाली यूथ लोग ज़्यादा ही ज़्यादा सेक्युलर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेक्युलर है। वो लोग को मुझे पता नहीं है, मतलब देखिए सेक्युलर होने से प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग रहो सेक्युलर, पर हिंसा मत स्प्रेड करो, हिंसा स्प्रेड मत करो, यही बात है। सर, वो लोग हिंसा स्प्रेड करते हैं, उन लोगों का साहस नहीं है सामने आप जाने का। जब पैलेस्टाइन, गाजा और हमास में जब मतलब वार हुआ था, तब इन लोग को हम रास्ते में देखे थे। पर जब मुर्शिदाबाद, धुलियानगंज, शमशेरगंज का जो हिंदू जब जेनोसाइड हुआ, वहाँ पर इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ हिंदू का, ये आज की, मतलब ये आज की बात है सर, ये पहले का कोई बात नहीं है। ये 25 साल का बात है, 25-26 साल का बात है, 21 साल का बात है। 21 से 26 तक जो कुछ भी हुआ है सब हिंदू के ऊपर ही हुआ है। आप कब, मतलब कहीं देखिएगा नहीं कि कोई मुस्लिम के ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, मुस्लिम के ऊपर कोई जेनोसाइड हुआ है। सब कुछ होता है हिंदू के ऊपर होता है। और ये बंगाली सेकुलर, मतलब बंगाली यूथ लोग ना चुप रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। और जब पैलेस्टाइन गाजा का जो बात होता है, जब पैलेस्टाइन में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, गाजा में जब लोग मर रहे हैं, इसराइल जब उन लोग को अटैक कर रहे हैं, फिर उन लोगों का मतलब प्यार उबला आता है सर। उन लोगों का प्यार आता है फिर, बहुत सारे, मतलब बहुत ज्यादा प्यार आता है, फिर उन लोग को रास्ते में आप लोग देख पाएंगे। ये लोग रास्ते में पैलेस्टाइन के लिए उतरते हैं, हिंदू के लिए नहीं उतरते। नहीं, मैंने बहुत सारे वहाँ पे बंगाली यूथ, मेल यूथ से बात किया, कोई भी वीडियो हाँ, पे आने हाँ। के तैयार नहीं है। आप उधर यू आर द ओनली डरते ब्रेव हैं वन तो हू सर, केम, है ना? डरते हैं ना सर। हम तो अपने घर के पास में भी मीडिया से बोले थे कि जमाती लोग, हम ये भी बोले थे कि जमाती लोग, ये जो जमाती होते हैं बांग्लादेश के जमाती लोग, ममता दीदी को वोट देते हैं आके, वहां से बॉर्डर पर के आते हैं, यहाँ पे बॉर्डर पर करके यहाँ पर आके वोट देते हैं। ये सब नहीं होगा, नहीं होगा था सर अभी, ये सब कभी नहीं होगा। इसलिए ममता दीदी का देखिए फेस का जो चेहरा है ना, इनका पूरा सूख गया है। इसीलिए बॉर्डर पार करके कोई आएगा भी नहीं और वोट देगा भी नहीं इनको फिर। नहीं, ठीक है, एक्चुअली यहाँ क्या है पर। कि हाँ। देखिए, हाँ, इलेक्शन में लोग हुँ, हारते हैं, जीतते हैं, तो उसमें एक कला भी होती है ग्रेसफुली कैसे एग्ज़िट हुँ, करना है ना? हुँ, कि हुँ, आप हुँ। वो उनको नहीं आता है मेरे हिसाब से। वो तो अभी भी एक तरीके से मेरे को ऐसा फीलिंग हुआ कि वो अभी भी वो ईवीएम टैम्परिंग करना चाहती है, ताकि वो हाँ, अभी भी वोट सर। को बदल सके। हुँ, तो ये अ, हुँ। मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब किसके लिए काम कर रही है वो? एक्चुअली सर वो अपनी गद्दी के लिए काम कर रही है, वो रहेगी और वो जाके शासन करेगी, और वो शासन नहीं अपशासन है। वो गलत गलत वो कर रहे हैं, अभी तक जो भी किए हैं, वो गलत ही किए हैं सिर्फ, ठीक है? अगर आप बताइए, अगर यहाँ कर यूथ लोग बाहर जाएँगे, बीजेपी शासित राज्य में जाके काम करेंगे, फिर हम लोग बीजेपी को क्यों नहीं लाएँगे बंगाल में? हम लोग का भी तो राइट्स है ना, यहाँ पे हम लोग भी काम करना चाहते हैं। सब लोग नहीं जाना चाहते हैं बाहर, सब लोग अपने होमलैंड में ही काम करना चाहते हैं। तो हम लोग का राइट्स है कि हम लोग बीजेपी को लाए यहाँ पे, जो जैसे करके भी हो हम यहाँ पर लाए और बीजेपी काम करे, और बीजेपी हम लोग का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सही कर दे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करे, फिर स्वच्छता से रिक्रूटमेंट हो, जो-जो अभी तक बंद था ममता दीदी के टाइम में। नहीं, ममता बनर्जी तो बहुत गरीबी भी लेकर आई हैं। मैं सैलरी लेवल देख रहा हाँ, था कि हाँ सर। ₹30,000 कंसिडर्ड वेरी बिग सैलरी इन बंगाल। ₹30,000, हाँ, हाँ है ना? सर, यही तो बात है। ₹30,000 नॉर्मल सैलरी है, सर जबकि आप बाकी बताइए स्टेट सर, में कोई तो सीएम। हाँ, हुँ। बाकी हाँ, स्टेट हाँ में तो सर। सैलरी लेवल्स कितना ज़्यादा है कि मतलब यहाँ पे तो पढ़े लिखे लोगों को ₹30,000 मिल रहा है मैक्सिमम, व्हिच इज़ वेरी लो। मतलब तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है कि हाँ, हाँ। लोग, अच्छा, तो हुँ। मतलब कहीं न कहीं लोगों का एस्पिरेशंस भी होगा किस तरह। ऐसा लगता है कि कलकत्ता आप जाएँगे, ऐसा लगता है कि 30 साल पहले के भारत में आ गए, है ना? हुँ, हुँ, और हुँ, कलकत्ता से एकदम दिल्ली आएँगे तो टोटली डिफरेंट। दिल्ली आएँगे, टोटली डिफरेंट है। पटना भी इतना डेवलप हो चुका है अब हुँ, तो। हुँ, मैं भी था हुँ, पटना में, हुँ। तो वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो तो आप बताइए कि मतलब क्या इकोनॉमिक्स पे तो उनका कोई फ़ोकस है नहीं, मुझे लगता नहीं है। अभी वो गई थी फॉरेन किसी कंट्री में तो चप्पल में जॉगिंग कर रही थी, तो ऐसा तो अ, लगता नहीं मुझे फ़ोकस। तो क्या फ़ोकस क्या रहेगा अगर वो सपोज़
वो ईवीएम में मॉडिफिकेशन करते हैं, जीत जाते हैं, फिर क्या होगा? तो देखिए, जब वो थी, कुछ महीने पहले वो हम लोगों को बोली, मतलब वो जनगण को बोल रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन हम लोग का जो वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन है, इन लोग को कुछ भी नहीं पता है। इन लोगों का जो एक नेत्री है, सायानी घोष, वो बोल रही है कि 10,000 कोटि, मतलब 10 करोड़, 10,000 करोड़ लोग हैं पश्चिम बंगाल में। इन लोगों का मतलब कहाँ से ये इतना पॉपुलेशन आया, मुझे पता नहीं है। 10,000 करोड़, मतलब 10,000 करोड़ पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में अगर होगा, तो वोट कैसा होगा? ये इन लोगों का स्टैटिस्टिक्स नहीं पता सर, बेसिक स्टैटिस्टिक्स नहीं पता। और सर आप इकोनॉमिक्स की बात कर वो रहे तो हैं, दुनिया में भी ममता इतने दीदी नहीं ने है, दुनिया में तो 1000 करोड़ से 800 करोड़ ही लोग हैं दुनिया में तो। हाँ सर, ये उन लोग मतलब उनको मतलब कई तरह से पता है कि 10,000 करोड़ यहाँ पर लोग रहते हैं, पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल पे सिर्फ, ठीक है, इनके बाहर तो छोड़ ही दीजिए। तो पौधों को गिन फिर लिया होगा। ममता दीदी, हाँ सर, वही तो बात है। सर ममता दीदी बोलती है कि आप, जो हम लोग का जो काश फूल होता है ना सर, जो दुर्गा पूजा के टाइम में जो फूल आते हैं, हाँ, तो वो फूल से आप पिलो बनाइए, पिलो बना के आप बेचिए, वो भी एक बिजनेस होगा, ठीक है। अब जो घुगनी के दाल होते हैं, जो चाना दाल होता है, वो दाल बना के आप बेचिए, आप कचौड़ी बेचिए, ये आपका बिजनेस है, यही आपका शिल्प है, यही आपका बिजनेस है, यही आपका शिल्प है, यही आप काम कीजिए। दुनिया आगे जाएगी, दुनिया आगे जाएगा, दुनिया तरक्की करेगा। मतलब आप बताइए, स्ट्रीट फूड बेच के आप बहुत बड़े, मतलब करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे। ये उनका रियलाइजेशन है बंगाल के लिए। वो मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है ना, तो इसीलिए बस वो बोल रही है कि आप बिजनेस कीजिए, आप कचौड़ी बेचिए, आप जो वो जो हम लोग का आलू का जो चॉप होता है बंगाल का, वो बेचिए, तो आप बहुत बड़े लोग हो जाएंगे, आप बहुत तरक्की करेंगे। एमए वाले जो एमए पास आउट कर रहे हैं सर, पीएचडी वाले जो पीएचडी पास आउट कर रहे हैं, वो लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग दुकान दो, दुकान दे के स्ट्रीट में बेचो, चाय बेचो, पानी बेचो, ये सब बोलते हैं सर। इनको क्या इकोनॉमिक्स आएगा? ये क्या कैसे जीडीपी, जीडीपी का मतलब ये लोग समझते हैं? इकोनॉमिक्स मतलब ये लोग समझते हैं? तो तो अ, तो बांग्लादेश में तो ऐसी यही इन लोगों का बिज़नेस होता है, बांग्लादेश में पकोड़े बेचना, वहाँ पे भी सेम हाँ, तरीके का होता है। तो हाँ। तो बा क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के पॉलिटिशियन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं ममता बनर्जी को? हाँ सर, करते हैं, क्योंकि सर इन लोगों का जो स्लोगन है, आप अगर अगर आप सुनिएगा, इन लोग का स्लोगन है जय बांग्ला। जय बांग्ला मतलब क्या होता है सर? ये कोई बंगाल का कोई स्लोगन नहीं है, ये शेख मुजीबुर रहमान का स्लोगन है, बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश से सोर्स में आते हैं, जय बांग्ला। ये लोग बांग्लादेश का स्लोगन यूज करते हैं वेस्ट बंगाल पे खड़े होके। और जो कुछ भी है ना सर, ये तृणमूल कांग्रेस, ये लोग बोलते हैं कि बीजेपी बहिरागत, मतलब बाहर का है, ठीक है। ये बीजेपी बाहर का है। बीजेपी बनाया कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के बंगाल समय से से बना है। वो आ रहे हैं, ठीक। हाँ, जनसंघ हुआ था फिर, मतलब एट फर्स्ट जनसंघ हुआ था, जनसंघ वो क्रिएट किए थे, फिर जाके बीजेपी आया। एक बंगाली बीजेपी क्रिएट किए हैं, बंगाली बीजेपी को तैयार किए हैं, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी बोलते हैं कि वो बंगाल का कोई पार्टी नहीं है, हम लोग का टीएमसी बंगाली का पार्टी है। बंगाली का पार्टी अगर टीएमसी होता सर, तो कांग्रेस क्या कर रहा था उस टाइम में? कांग्रेस ही तो टीएमसी को लाए थे। कांग्रेस का एक विंग है टीएमसी। कांग्रेस मेन पार्टी था, उसके विंग क्रिएट हुआ था, फिर बाद में वो टीएमसी है। तो कांग्रेस तो क्रिएट ही किया था एक, मतलब मुसलमान ने। तृणमूल हाँ, का मतलब क्या होता है? सर तृणमूल का मतलब 3 फूल होता है, अच्छा, ठीक है, 3 फूल। वो तृणमूल कहलाता है, घास फूल है, ठीक है। वो मतलब एवरी पार्टी का सर एक साइन होता है ना सर, कि एक आप सीपीएम का अगर देख ले, तो वो उसका कास्ते और हाथुड़ी जो है, हैमर है, कास्ते है और हैमर है, जो विप्लव विप्लव लाते हैं, मतलब जो गरीब के लिए है। वो पार्टी बोलते हैं कि हम लोग गरीब के लिए ऑलवेज है खड़ा, ठीक है। तो क्या करते हैं आप हम लोग को तो जानते ही है, हम लोग की सीपीआईएम क्या करते हैं, क्या नहीं किए है 35 साल। फिर सर आए हैं टीएमसी। टीएमसी सर जो करते हैं वो सीपीएम से बहुत मिलते जुलते हैं। सर आज सुबह में एक खबर मुझे मिला है कि एक जगह में पोलिंग एजेंट हुआ था, एक बीजेपी, मतलब एक बीजेपी का आदमी पोलिंग एजेंट हुआ था, एक ही था। उनके घर में उनके जो बीवी है, उनके बीवी के पास सफेद साड़ी भेजा हुआ था,
भेजा गया। टीएमसी ने सफेद साड़ी भेजे हैं उनके घर में, क्योंकि वो बीजेपी का पोलिंग एजेंट है इसलिए। अब सोचिए कितना खतरनाक हो गया है ये लोग एक वोट के लिए कि पूरा बीजेपी का आतंकवाद पोलिंग एजेंट आतंकवाद के। को आतंकवाद ही फैला रहे हैं पूरा का पूरा। हाँ, हाँ। आज सर एक मतलब सुबह में एक खबर मिला, ये काम ना सर सीपीआईएम करता था उस टाइम में। मतलब वो हिंदू वो मेजॉरिटी बोलते थे स्टेट कि है। आप मतलब बंगाल में देखा जाए तो 84% हिंदू है, 84, हाँ, हाँ। 84%। तो फिर भी इतना डर रहे हैं, ऐसा मतलब कि यूथ कुछ आप लोगों ने सफेद साड़ी नहीं भेजा उसके घर में, टीएमसी के लोगों ने? एक्चुअली सर 84% जो बोल रहे हैं सर, 84% हिंदू तो है, पर हिंदू में सेकुलर भी तो है ना, सेकुलरिज्म भी तो है। 84% में अगर देखा जाए, अगर 70%, 65 to 70% अगर सेकुलरिज्म फैला हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे? फिर तो 15 और 14 से 15% अगर हिंदू हिंदू है, रियल हिंदू है, तब वो 14 से 15% कितना लड़ाई करेंगे सर? वो तो इम्पॉसिबल है। तो अगर हम महाभारत को देखते हैं तो बंगदेश तो पूरा हमारा हो गया। बांग्लादेश भी हमारा है और वेस्ट बंगाल भी हमारा है, दोनों ही है। हाँ, और हाँ। इन्होंने बड़ा चालाकी से वेस्ट बंगाल को बंगाल बोल दिया, बिल्कुल गलत है। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिला के बंग बनता है हमारा। तो क्या हाँ, बा- हाँ। तो क्या हमारा बंगाल का यूथ, आप जैसा यूथ, चाहेगा नहीं कि बांग्लादेश में वापस ले? सर बांग्लादेश तो चाहते हैं, पर सर अभी बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, मतलब बांग्लादेश में जो हो रहा है सर, वो पहले बंद करना चाहिए। फिर देखिए बांग्लादेश में भी सरकार बदला है। बांग्लादेश का जो विदेश मंत्री तारिक रहमान भी मतलब दिल्ली में आया था, फिर वहां पर कुछ वहां पर भी डिस्कशन हुआ, फिर वो लौट गए। ठीक है। फिर मतलब मिडिल में और एक प्रॉब्लम हुआ था, वो इंडिया में हम लोग का सेंट्रल से वीजा रिलैक्सेशन कर दिया गया था कि बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आ जाए, हिंदू लोग। पर प्रॉब्लम यही है कि हिंदू लोग तो नहीं आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लोग यहाँ पर वीजा लेके आ जाएंगे। यही बंद करने के लिए हम लोग भी बहुत ट्राई किए थे कि ये बंद कर दिया जाए, क्योंकि हिंदू लोग अपने बाद में भी आ सकते हैं, पर अगर मुस्लिम लोग वहां से इधर आ जाए, सब तो ज्यादा से ज्यादा रोहिंग्या और जमाती लोग ही आएंगे। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा सर। रिलैक्सेशन बंद करना होगा। बस रिलैक्सेशन अभी रुका हुआ है सर, अभी तो वहाँ वो स्टॉप कर दिया गया है रिलैक्सेशन। फिर भी हम लोग पीएम मोदी जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि रिलैक्सेशन बंद कर दिया जाए। एक रिलैक्सेशन अगर होगा सर, फिर हम लोग का हिंदू के लिए चिंता है सर। हम लोग राजनीति में हैं, पर राजनीति के आगे में हम लोग का अस्तित्व के लिए चिंता है कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू को बचाना है। यही सब मेन पॉइंट है, मेन बात है। तो जो वेस्ट बंगाल पुलिस क्या बदलेगी? आपको लगता है कि वो बदल सकती है कि वो भी ऐसे ही तृणमूल के जैसे हो गया है? जी सर, वो लोग ना ऐसे होता है कि जो आते हैं वो लोग का ही हो जाता है, वो लोग को किसी का नहीं होता है अलग से। जो सरकार में आते हैं उन लोग का ही हो जाता है। फिर भी बहुत सारे पुलिस लोग, हम तो यही पे देखे थे, हम हमारे यहाँ पे हावड़ा में जब मोदी जी आए थे, फिर मैं पुलिस पुलिस लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी कि ये लोग क्या चाहते क्या है, इन लोग मतलब क्या बोल रहे हैं अभी। तो बहुत सारे ऐसे पुलिस लोग हैं जो जय श्री राम बोल रहे थे, या जो बोल रहे थे कि मतलब वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी आ जाए। ऐसे बहुत सारे पुलिस लोग ऐसे मोल्ड हो गए हैं अभी अभी तक। ठीक है। वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी को आना चाहिए, वो लोग वो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। पर अगर बीजेपी आ जाए, पूरा पुलिस फोर्स बीजेपी के फॉर्म में हो जाएगा। यही सर, यही असलियत है, क्योंकि सर जो सरकार आते हैं, ये लोग मतलब सरकारी लोग है ना, पुलिस तो सरकारी नौकरी करते हैं, तो ये लोग सरकार के ही हो जाते हैं। जो कोई भी सरकार आते हैं वो सरकार के हो जाते हैं बस। नहीं, अब तो एक बार तो भारत ने दिखाई दिया है कि सीआरपीएफ ने सारे ये जो बांग्लादेशी मुसलमान है सबको चुप करा दिया, है ना? हम लोग तो मजाक में हम्म, बोलते ही हैं कि बांग्लादेश के लिए हमारा सीआरपीएफ ही काफी है, पूरे बांग्लादेश के लिए। हम्म, मजाक हम्म, में बोलते हैं सर, तो सीरियसली नहीं। बट हम्म। एनीवे, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस, अदिति जी, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। थैंक और यू सर। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे बहुत सारे ब्रेव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थैंक कि यू सर। हो सकता है फ्यूचर में आप चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं वहाँ के। नहीं सर, उतना हैं? भी। नहीं, आप लोगों को ही आगे बढ़ना है, बिकॉज़ बंगाल में हमेशा स्त्री शक्ति ने हराया है। अब जैसे ममता बनर्जी कम्युनिस्ट को हराया, तो कोई स्त्री चीफ हाँ। मिनिस्टर होगी, वही हराएगी ये सब गुंडों को। उसी उसी तरह से, है ना? और काली माँ का भी स्टेट है वो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और थैंक आई यू विल सर, सी थैंक यू यू। वेरी मच।
नमस्ते। थैंक यू। थैंक नमस्ते सर।